नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा शिवलिंग के वास्तविक रूप का अर्थ जानने से। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग। हालांकि आज के समय में बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग के बारे में बहुत सारी झूठी कहानियां और मिथ्या कथाएं प्रचलित कर रखी हैं और बहुत सारी जगहों पर तो शिवलिंग को अपवित्र भी बताया जाता है। हालांकि यह बात सत्य नहीं है। चलिए आज इस विषय में हम आपको खुलकर बताते हैं। शिवलिंग सदैव ही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और सदैव ही हिंदू धर्म में सभी के लिए पूजनीय रहा है। भगवान शिव को तो हम सब जानते हैं। ऐसा कौन है इस धरती पर जो भगवान शिव से अवगत ना हो। भगवान शिव तो निराकार ओमकार रूप है, लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, किंतु हम वास्तविकता में यह नहीं जानते हैं कि शिवलिंग का सत्य अर्थ क्या है, शिवलिंग क्यों पूजनीय है और शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है, शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। आज की इस वीडियो में इस सब के बारे में आप विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और शिवलिंग का अर्थ होता है निशान चिन्ह या प्रतीक। तो शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान शिव का प्रतीक। मूलतः शिवलिंग एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक चक्र मौजूद होते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई अप्रकट है तो वह खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जब सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घ वृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या इलिप्स को हम लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या लिंग के रूप में हुई है और उसके बाद ही ये कई रूपों में विभाजित हुई है या इसने कई और रूप धारण भी किए हैं। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले आपकी सारी ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घ वृत्त या लिंग के रूप में प्रकट होती है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, और इसी वजह से शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस समस्त ब्रह्मांड में केवल दो चीजें ही सत्य रूप से मौजूद हैं, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर इस मिट्टी से मिलकर बना है जो कि एक दिन इस मिट्टी में ही लीन हो जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है। किंतु शरीर के अंदर की आत्मा अजर व अमर होती है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है और वो शक्तिशाली भी है, इसलिए उसे ही ऊर्जा कहा गया है। इसलिए शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग की पूजा 2300 ईसा पूर्व से चली आ रही है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान सामने आए हैं। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती है, इसके अलावा भी अन्य ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है और सदैव से होती रही है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि बेबीलोन में खुदाई के समय शिवलिंग पाए गए थे। हाल ही की खुदाई में वियतनाम में भी शिवलिंग पाए गए हैं, जिन्हें करीबन 9वीं सदी का बताया जा रहा है। शिवलिंग का अर्थ मुख्यतः ब्रह्मांड से है, जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत है, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है। इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती है और ये न ही कहीं पर खत्म होता है। अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करें तो इन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंगों का निर्माण किया गया। कुछ शिवलिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ शिवलिंगों को विवाह के लिए बनाया गया है और कुछ को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन होती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग में समाहित है। पौराणिक दृष्टिकोण से लिंग के मूल भाग में ब्रह्मदेव और मध्य में विष्णु जी और ऊपर प्रणवाक्य महादेव स्थित हैं। केवल एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शिव और शक्ति के पूर्ण स्वरूप को शिवलिंग कहा गया है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव।